हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। मैं इस चैनल पर बीएचएमएस के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं वो है सिंकोना ऑफिसिनालिस, जिसे हम चाइना नाम से भी जानते हैं। इसका सोर्स क्या है? ये वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम क्या है? चाइना या पिरोवियन बार्क के नाम से भी हम जानते हैं। फैमिली कौन सी है? रूबिसिएसी फैमिली है। प्रूवर डॉक्टर हैनेमन सर थे। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अप टू 7 डेज। आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इसके बाद इंट्रोडक्शन। तो आप सभी को पता है कि हैनेमन सर ने इसी मेडिसिन से, ठीक है, इसी पिरोवियन बार्क से क्या किया था? होम्योपैथी की खोज की थी। और वो खोज कैसे की थी? हैनेमन सर जो थे वो खुद एक एमडी डॉक्टर थे, लेकिन वो इस बात से बहुत डिसअपॉइंट थे उस टाइम पे जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती थी उससे, एलोपैथिक से। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ट्रांसलेशन का वर्क चालू किया था। ट्रांसलेशन करते करते वो एक बार क्विलिन्स मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे। क्विलिन्स जो थे लंदन में मटेरिया मेडिका के प्रोफेसर थे। तो वो उनकी बुक को ट्रांसलेट कर रहे थे। उन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी कि Peruvian bark cures intermittent fever बिकॉज इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो वो इस बात से पूरे संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद ने सेल्फ एडमिनिस्टर किया, ठीक है, मेडिसिन को। और उसके बाद उन्हें रिजल्ट क्या मिला? कि लाइक्स योर लाइक्स, ठीक है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो इसमें बस इंट्रोडक्शन में आप इतना लिखोगे, जो मैंने आपको स्टोरी बोला, ठीक है, वो पूरी अगर आप एक स्टोरी की तरह याद करते हो तो इंट्रोडक्शन बहुत हो जाएगा इसका। ठीक है, और जस्ट अस और ये किस टाइप से, जो बुक के ऑथर्स हैं उन्होंने किस टाइप से इसको देखा है कि जैसे न्यूटन जो था उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। तो उन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ ग्रेविटी को लेके आए थे। ऐसे ही हैनेमन सर के ऊपर क्या गिरा? सिंकोना गिरी। ठीक है, तो वो क्या लेके आए? होम्योपैथी को लेके आए। क्लिनिकल यूज़ इस मेडिसिन का हम यूज़ काय काय में कर सकते हैं? अनीमिया में कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिसऑर्डर में कर सकते हैं, डायरिया में कर सकते हैं, इडिमा में कर सकते हैं, हेमरेजेस में कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फीवर में करते हैं, लीवर या स्प्लीन की कोई सी भी डिसीज़ हो उसमें हम करते हैं, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में करते हैं, रूमेटिज्म में करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में करते हैं, वर्टाइगो चक्कर और हेडेक में करते हैं। स्फेयर ऑफ एक्शन मेडिसिन कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे एक्ट करती है? तो मेडिसिन एक्ट करती है ब्लड सर्कुलेशन पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, लीवर पे, स्प्लीन पे, नर्वस सिस्टम पे और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। पैथोजेनेसिस, अब ये प्रोड्यूस क्या क्या करती है? तो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके या क्या प्रोड्यूस करती है? डिप्रेशन और एग्जूस्टेशन। डिप्रेशन मतलब कि उदास हो जाएगा पर्सन पूरा का पूरा, और उसके बाद क्या होगा? एग्जूस्टेशन, एकदम थकान फील करेगा। इनहिबिट्स एंजाइम एक्शन, जीआई ट्रैक्ट पे काम करती है। तो जीआई ट्रैक्ट पे क्या करती है? ये एंजाइम का एक्शन को इनहिबिट कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि स्लो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो भी हम खाना खाएंगे वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। रिड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है, अब ये कैसे एक्ट करती है? रेस्पिरेशन पे कैसे एक्ट करती है? तो ये ब्लड की जो होती है ऑक्सीजन कैरिंग पावर को रिड्यूस कर सकती है। और लेट्स टू कंजेशन, ठीक है, क्या करती है? कंजेशन कर सकती है, हाइपर एनीमिया कर सकती है और जॉन्डिस तक हो सकता है, ठीक है, लीवर में। इसके बाद फिर क्या है? प्रोड्यूसेस फीवर, स्पेशली इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर मतलब कि मलेरिया लाइक फीवर, जो रुक रुक के आता है, एक पीरियोडिसिटी पे आता है, मतलब कि आज सुबह आया है तो कल सुबह ही आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे पम्प्ड आउट, ठीक है। डॉक्टर पीसी पुल ने बोला है कि ये पम्प्ड आउट मेडिसिन है। पम्प्ड आउट मतलब कि ऐसा पर्सन जो एकदम खत्म हो चुका है, ठीक है, एकदम डाइबिलेटेड, थका हुआ हो सकता है, ठीक है। एग्जूस्टेड मतलब कि एकदम थका हुआ, निराश टाइप का, ठीक है, उस टाइप का पीपल। और वो ऐसा कैसे हो गया है? वो हो गया है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, ठीक है। फिजिकल मेकअप, पर्सन दिखेगा कैसे? पर्सन एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, लेकिन अब कैसा हो गया है? बीमार होने के बाद अब वो हो चुका है वीक और एनीमिक, मतलब कि उसमें खून की भी कमी है। टेम्परामेंट, नेचर कैसा रहेगा? नर्वस टाइप का पेशेंट रहेगा। थर्मल रिएक्शन, पेशेंट ठंडी से ज़्यादा एग्रावेट होगा, ठीक है, उसे ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। अपन बोलेंगे गर्मी लग रही है, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन रहेगा वो बोलेगा कि मेरे को गर्मी लग रही है, लेकिन जो पेशेंट रहेगा वो बोलेगा कि मेरे को ठंड लग रही है, ठीक है। और इसे ठंड से सारी चीज़ें एग्रावेट होती है, ठंडा खाना हो गया, कुछ भी हो गया। मियाज्म, सोरा मियाज्म लेके चलते हैं, डायथिसिस, हेमरेजिक डायथिसिस हो जाएगा। गाइडिंग सिम्टम्स में देखते हैं, तो गाइडिंग सिम्टम्स क्या है? मार्ग पीरियोडिसिटी, मैंने आपको बताया कि इसमें फीवर कैसे आता है। इस मेडिसिन का मेनली अगर पर्टिकुलर में 5 नंबर में पूछेगा तो फीवर ही पूछेगा, ठीक है, तो हम फीवर को ही लेके चलेंगे। तो गाइडिंग सिम्टम्स, मार्ग पीरियोडिसिटी, मतलब कि फीवर जो है वो कैसे आ रहा है? एक पीरियड पे आ रहा है, ठीक है, अभी आया, 6 घंटे बाद फिर आएगा, ठीक है, या तो फिर 12 घंटे बाद फिर आएगा, 24 घंटे बाद फिर आएगा, इस टाइप से। ग्रेट डाइबिलिटी, मतलब कि पेशेंट जो है एकदम थका हुआ है, ठीक है, कैसे थका हुआ है? एकदम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो चुका है उसका, हेमरेज हो चुके हैं, ठीक है, कैसा भी हो सकता है हेमरेज,
ठीक है। हेमरेज मतलब कि चोट लग गई, उसके कारण खून बह गया। लैक्टेशन, कोई मदर हो, लैक्टेटिंग मदर, तो उसने ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा करा दी हो, या तो फिर एकदम डायरिया हो गया हो, तो उसके वजह से क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू पेन, पेशेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है पेन के लिए, वो उसकी बॉडी को टच कराना नहीं चाहता। और ड्राफ्ट ऑफ एयर, ठीक है, मैंने आपको बताया कि उसको ठंडी से बहुत ज़्यादा नफरत है। अब उसको थोड़ी भी हवा चल रही है तो उसको ठंड लग रही है, तो ड्राफ्ट ऑफ एयर भी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, ठीक है। इसके बाद ड्रॉपसी, पेशेंट को क्या होता है कि कहीं पर भी लग जाती है, हेमरेज हो जाता है, तो क्या हो सकता है, ड्रॉपसी मतलब सूजन आ सकती है उस जगह, ठीक है। एडिमा, स्वेलिंग हो सकती है, और फ्लूइड लॉस भी होता ही है। इसके अलावा क्या-क्या है इस मेडिसिन में हमें देखने को मिलेगा, पेन जो होता है वो एग्रावेट होता है स्लाइट टच से। अब किसी भी पेशेंट को कहीं पे लगी हो, ठीक है, वहाँ पे हम टच करेंगे तो पेन तो होगा ही होगा। पेशेंट को जो है वो रिलीफ होगा, रिलीफ कहाँ से होगा, हार्ट प्रेशर से, मतलब कि कोई थोड़ा-सा टच कर रहा है तो उसे पेन होगा, लेकिन वहीं पे उसको एकदम टाइट चबत दिया हो, ठीक है, तो उसे क्या होगा कि रिलीफ होगा। शेकिंग चिल मतलब कि पेशेंट को एकदम बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। डाइबिलेटिंग स्वेट, थकाने वाला स्वेट, मतलब पेशेंट को इतना ज़्यादा स्वेट निकलेगा कि वो थका हुआ है उसके बाद भी उसे स्वेट निकल रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन हो गया उसके बाद भी स्वेट निकल रहा है, आप तो ये सोचो। इसके बाद नॉकटर्नल डायरिया, मतलब कि रात के समय उसको डायरिया हो जाएगा। हेमरेजेस होंगे, तो हेमरेज कैसे होंगे, मतलब कि उसे ब्लीडिंग होगी कई के भी ओरिफाइसिस से। ओरिफाइसिस मतलब कि ओपन चीज़ें, ठीक है, जैसे नोस हो गया, माउथ हो गया, इस टाइप से। अपना एनस हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हो गया पेनलेस नॉकटर्नल डायरिया। अब पेशेंट को नॉकटर्नल डायरिया मतलब रात के समय डायरिया तो हो रहा है लेकिन वो पेनलेस हो रहा है। क्रोनिक फीवर, पेशेंट को जो है बहुत समय से, लंबे समय से फीवर था, और उसके कारण क्या हुआ, उसके लीवर और स्प्लीन दोनों पे कॉम्प्लिकेशंस आ गई, ठीक है, दोनों भी इन्फेक्टेड हो गए। मेंस्ट्रुअल प्रफ्यूज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल में क्या हुआ कि हेमरेज हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा देर से ब्लीडिंग हो रही है। मेंस्ट्रुअल जो हो गए वो ज़्यादा समय तक चल रहे हैं। रनिंग इन इरास, ठीक है, मतलब कि नॉर्मली जो होते हैं 3 दिन में ब्लीडिंग खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इसमें 5-6 दिन तक ब्लीडिंग लगातार चल रही है। डिजायर फॉर शोर थिंग, पेशेंट को डिजायर रहती है, इच्छा रहती है शोर थिंग के लिए, कोल्ड फूड के लिए, वाइन के लिए या कॉफ़ी के लिए। पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स क्या क्या हैं, एपैथिक है, इंडिफरेंस है, मतलब कि पेशेंट जो है वो उदास है, निराश है, ठीक है, वो कम बोलता है, डिस्पोंडेंट है, ठीक है, उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं लेकिन उसमें इतना करेज नहीं है कि वो सुसाइड कर सके। पेशेंट जो है वो असंतुष्ट है, ठीक है, सताया हुआ है, उसके जो दिमाग है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स चलते रहते हैं, तो उसे नींद भी नहीं आती है, उसे कुत्तों से और जानवरों से डर लगता है, वो क्वारलसम है, झगड़ालू है, इरिटेबल पर्सन है। एलिमेंट्स क्या है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ठीक है, वाइटल फ्लूइड का लॉस हो गया, कहाँ से, हेमरेज से, ब्लड का हो गया, एक्सेसिव लैक्टेशन से हो गया, डायरिया से हो गया, या तो फिर सेक्सुअल एक्सेस से हो गया। इसके बाद टी ड्रिंकर, एब्यूज ऑफ क्वानिन, गोली दवाई से, कैमोमिला से हो गया, ठीक है, कैमोमिला का साइड इफेक्ट। इसके बाद मेंटल इमोशंस जो है, मेंटली पेशेंट जो है उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके चक्कर में भी उसे एलिमेंट्स आ सकते हैं। नींद पूरी नहीं हुई उसके चक्कर में, फ्रूट से, कोल्ड ड्रिंक से। पर्टिकुलर में हम देखेंगे फीवर, फीवर में क्या है, पीरियोडिसिटी मार्क है, आपको बताइए, मैंने बताया ये एंटिसिपेटरी फीवर है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए आता है, पहले ठंड आती है, ठीक है, हर टाइम पे, और इसके बाद फिर कुछ समय के लिए चला जाता है। स्टेजेस क्या है, चिल, हीट और स्वेट। चिल में क्या हो जाएगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, थ्रस्ट रहेगी बिफोर, पहले, चिल से पहले थ्रस्ट रहेगी और बाद में थ्रस्ट रहेगी। बेटर नियर स्टोव, मतलब कि गर्मी से उसे आराम मिलेगा। और हीट, हीट में क्या रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग स्टेज है, फेस जो है वो रेड हो जाएगा, और पेशेंट जो है वो अनकवर बांड्स करेगा, मतलब कि पेशेंट यूं ही गर्म है तो उसको अनकवर ही चाहिए ना। स्वेटिंग कैसी है, प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेटिंग है, डाइबिलेटिंग, थका देती है पेशेंट को एकदम, और पेशेंट जो है वो थ्रस्टी रहता है स्वेट के टाइम पे। और पसीने के बाद भी पेशेंट को, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कंबल ओढ़ के सो जाओ, पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगी, लेकिन इसमें क्या होता है, पेशेंट को पसीने से भी बुखार नहीं उतरती। और पायरेक्सिया, मतलब कि फीवर किस टाइप का है, फीवर एकदम पेशेंट को वीकनेस कर देगा, अनीमिया कर देगा, ठीक है, एडिमा कर देगा। लीवर और स्प्लीन से अफेक्शन, मतलब कि लीवर और स्प्लीन का एक कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का है। मॉडलिटीज़ हमें काय काय से एग्रावेशन और एब्लमरेशन देखने को मिलेगा, तो एग्रावेशन हमें मिलेगा टच से, ड्राफ्ट ऑफ एयर से, ईटिंग से, नाइट से। एम्लोरेशन हमें मिलेगा हार्ट प्रेशर से, ठीक है। बेंडिंग डबल, मतलब कि वो बेंड हो गया पेशेंट तो उससे, ओपन एयर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ आई हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।